हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो AIAPGET 2025 की एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो आई रियली अंडरस्टैंड योर फीलिंग। जिस दिन एग्ज़ाम की डेट आती है उस दिन लिटरली हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। एवरीवन कैन रिलेट टू मी। ऐसा फील होता है कि अभी तो इतना सिलेबस पढ़ना बाकी है और हम किस तरह से ये एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे, ये एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब देखिए, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिकली सोचना है कि सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि एग्ज़ाम तो ये डेट पर होने ही वाली है। 40 डेज़ है अभी भी हमारे हाथ में, और निगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में लानी ही नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, हमें बस अच्छे से रिवाइज करनी है सारी चीज़ें। और अब से आपको लगभग 14 to 15 आवर्स डेली पढ़ना है। जब भी आपको स्ट्रेस आए तो वो टाइम इजी सब्जेक्ट या फिर इजी टॉपिक जो आपका बहुत अच्छे से हुआ है वो करें, और जितना हो सके उतना स्टेबल रहने की कोशिश करें। बिल्कुल भी ना सोचें कि क्या होगा, किस तरह से एग्ज़ाम होगा। बस अभी आपके पास जो टाइम है उसे यूटिलाइज़ करें। डेली पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बनाएं। उसमें से अगर हम 100% पढ़ाई करना सोचते हैं किसी टॉपिक की, तो 70 to 80% उसे ज़रूर कंप्लीट करें। डेली आप इतने अच्छे से स्टडी करें कि रात में सोते वक्त सेटिस्फाइड हो जाए कि मैंने आज मैक्सिमम जितना मुझसे पॉसिबल हुआ उतना किया है। सेकंड स्ट्रैटेजी ये भी है कि आप देखें कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी बृहत्त्रयी को दें, साथ साथ रस, द्रव्य, काश्यप, शारंगधर संहिता ये भी आपने अच्छे से किया ना तो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस तरह का टाइम टेबल बनाते हैं कि 8 दिन चरक संहिता करनी है, फिर 8 दिन सुश्रुत संहिता, इस तरह से। ये बहुत गलत वे है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को आप डेली करने की कोशिश करें। डेली 2 आवर्स हर एक सब्जेक्ट को दें, क्योंकि संहिता ये ऐसी है कि 8 दिन उसे पढ़ोगे तो भी वो उतनी हमसे कंप्लीट नहीं हो पाएगी। फिर हम क्या करेंगे, थोड़े दिन और एक्सटेंड करेंगे, और फिर दूसरे सब्जेक्ट्स की चीज़ों को बिना रिवाइज करे याद रखना मुश्किल होगा। इसलिए डेली करें ताकि एक कॉन्फिडेंस रहे कि हम सारे टॉपिक्स को साथ साथ कर रहे हैं। स्विच करते रहे सब्जेक्ट्स को, इससे बोर भी नहीं होगा। और एक होता है ना कि हम बोर हो गए तो टेंशन आने लगता है कि ये किस तरह से होगा। डिफरेंट टॉपिक्स आप पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा और याद में रहेगा। अब से लेकर एग्ज़ाम तक आप सिंगल मिनट भी वेस्ट ना करो। अगर आपको एक्सट्रीम लेवल का टेंशन आ जाए तो आप थोड़ा सो सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप बिल्कुल भी अपने वक्त को ज़ाया ना करें। इस वक्त कोई भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। घर पर भी ज़्यादा बातें ना करें। जितनी ज़्यादा आप बातें करोगे उतना आपका दिमाग उन चीज़ों में लग जाएगा। कोई भी चीज़ के बारे में या फिर किसी ने कुछ भी कहा हो, वो चीज़ के बारे में आप थोड़ा तो सोचोगे, इट्स नेचुरल। इसलिए आप पहले ही अपने घर वालों को बता दें कि ये 40 डेज़ मैं मैक्सिमम स्टडी करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ। आपने सुना ही होगा कि सब लोग कहते हैं, और मोस्टली हमारे टीचर्स भी यही कहते हैं कि अब ये 40 डेज़ में क्या ही होगा, अब बस जितना हो सके उतना करो। ये चीज़ें हमें कही जाती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम की डेट आने के दिन से तो एग्ज़ाम तक ये डेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यही डेज डिसाइड करते हैं कि एग्ज़ाम में कौन कितना अच्छा कर पाएगा। चाहे आप 1 साल से बहुत दिल लगाकर पढ़ रहे हो, लेकिन आपने इन दिनों को ऐसे ही वेस्ट किया तो यू कांट परफॉर्म वेल इन एग्ज़ाम। लेकिन आपने 6 मंथ से पढ़ाई स्टार्ट किया हो, एंड आपको कभी कम कभी ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए मिला हो, लेकिन अभी आपने पूरी मेहनत के साथ ये 40 डेज़ में मैक्सिमम स्टडी की हो, तो 100% आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच।